भाजपा भगाओ शुरू हो गया है बिहार से। और पहले पैसे से खरीदते हैं, अगर पैसे से बात नहीं बनती तो ईडीआई सीबीआई लगा देते हैं आपके। बीजेपी किसी की नहीं है, ये देश के लिए खतरा है। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ये जेलों के अंदर ठूसा जाने वाले वक्त में तमाम राज्यों से भाजपा भगाओ जो ये आंदोलन शुरू होगा और फिर ये अपना झोला उठाकर निकलेगा। साथियों, आप देख रहे हो न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है और कई आरोप लगाए हैं। जिस तरह से बिहार में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, वो कह रहा था कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी खेल खेला जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो जेपी नड्डा का बयान आया था कि हर जगह से क्षेत्रीय पार्टी का खात्मा हो जाएगा, बस भारत में 2 ही पार्टी रहेगी। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट आरफा खानम जी, जो इस बिहार की तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से बिहार में आज पूरे दिन चला? देखिए, सबसे पहले तो आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि आज पूरे देश में और पूरे देश वासियों ने जिस तरीके से आज खास करके कांग्रेस ने आज अगस्त क्रांति दिवस को और हाथ में तिरंगा लेकर जिस तरीके से इसका शुभारंभ किया, तो दूसरी तरफ बिहार से आप आज के दिन 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ ये नारा था, तो आज भाजपा भगाओ जो ये आंदोलन शुरू हुआ बिहार से, तो मैं समझती हूँ कि ये बिहार में ही नहीं और तमाम जो अलग अलग राज्यों में से भी जिस तरीके से जुमलेबाजी जो की गई थी भाजपा द्वारा, और भाजपा ने जिस तरीके से तमाम जुमले जनता के साथ जो वादे किए थे वो नहीं निभाए, और ये इसका खामियाजा आपने बिहार के अंदर देखा। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और साथ में गठबंधन की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर भाजपा भगाओ शुरू हो गया है बिहार से, और मैं समझती हूँ कि और तमाम जो राज्य हैं वहाँ से भी जल्द ही भाजपा के भागने की तैयारियां शुरू होने वाली है। एक आरोप लगता है, नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमारे स्टेट में आकर जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं वो कहते हैं कि भारत में अब बस एक ही पार्टी रहेगी, 2 पार्टी रहेंगी, क्षेत्रीय पार्टी अब खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा, आज सुबह से जिस तरीके से उथल पुथल बिहार में मची हुई थी, तो देखिए आप अगर नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी के साथ जनता आप देखिए वोट किसको देती है, अपने नेता को, वो नेता चुन करके वोट जिस पार्टी को देती है और अपने विकास के लिए जिसको वोट दिया, लेकिन यहाँ पर तो खरीद फरोख्त चली। महाराष्ट्र में हमने देखा जिस तरीके से सरकार को गिरा दिया गया, तो ये झारखंड में की गई, राजस्थान के अंदर भी की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरीके से सरकार को गिराया गया और फिर दोबारा से नीतीश कुमार जी को भी समझ अब आ गया है कि ये सरकार, ये बीजेपी किसी की नहीं है, ये देश के लिए खतरा है। अब ये जो बीते दिनों जिस तरीके से वो बिहार की जनता से जिन्होंने वादे किए थे, अब उनको आने वाले वक्त में जो बिहार जो जिस तरीके से बिहार देख रहा था अपने आप को, जो डेवलपमेंट होना था, जो विकास होना था, वो नहीं हो पाया। तो अब जनता को भी समझ आ रहा है अग्निवीर कहां से निकले, बिहार से निकले। तमाम जगह जिस तरीके से अग्निवीरों ने अग्निपथ योजना का विरोध करके और तमाम जगहों पर जो आगजनी की, समझ आया कि क्या जुमलेबाज सरकार जिस तरीके से तमाम महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार देने की 2 करोड़ नौकरी देने की बात करती थी, लेकिन आज अग्निवीर बनाकर छोड़ दिया है। तो ये नीतीश जी को भी समझ आया कि ये बीजेपी के साथ ये विकास मॉडल भूल जाइए, क्योंकि बुलेट ट्रेन भी अभी इसी अगस्त के अंदर आ रही थी जो कि अभी तक नहीं आई। तो ये जुमलेबाज सरकार है और देखिए अब गठबंधन होने जा रहा है, और मैं समझती हूँ कि आने वाले वक्त में बिहार डेवलपमेंट विकास की तरफ नजरें टिकाए हुआ है। लेकिन आप ये देखिए बिहार की जो स्थिति बद से बदतर हो गई, और तमाम जगह पे जो लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं, तो जहां पर भी अगर नीतीश जी बीजेपी के अंदर गए
तो वो बिल्कुल डिटर्जेंट से वो बिल्कुल वॉश हो करके बीजेपी के अंदर चले गए। जो नेता बीजेपी के अंदर जाते, महाराष्ट्र में तमाम जिस तरीके से सरकार गिराई गई, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, ना मीडिया द्वारा नहीं, लेकिन सुबह से ही मीडिया के पेट में दर्द है, मीडिया के पेट में दर्द है। और नीतीश जी पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है और हाँ कि पलटू राम करके ये। लेकिन देखिए जिस तरीके से जनता ने विकास को वोट किया था, अपन जिसको भी जिस पार्टी को वोट किया था विकास डेवलपमेंट के लिए किया था, लेकिन आज जनता ठगा सा महसूस कर रही है क्योंकि ये पैसे और ईडी और सीबीआई के बदौलत सरकारें गिरा रहे हैं। एक बात और, जैसे आपने कहा कि खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, अभी जो आरोप लगा है, क्योंकि आरसीपी सिंह को जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा, क्योंकि वो बीजेपी कोटा से उसमें गए थे मिनिस्टर में, केंद्रीय मंत्रालय में, लेकिन अभी कह रहे हैं कि जो 4 मंत्री उनको 6 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था और 2 विधायक भी थे साथ में पार्टी। देखिए ये इनकी नीतियां हैं, ये नीतियां हैं। देखिए पहले पैसे से खरीदते हैं, अगर पैसे से बात नहीं बनती तो ईडीआई सीबीआई लगा देते हैं आपके पीछे। ये हमने देखा है जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा बीते दिनों सरकार किस तरीके से मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था, उसके बावजूद भी सरकार बना बैठे, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी। लोग लेकिन भी लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ईडी और सीबीआई तैयार है बीजेपी। एग्जैक्टली आप ये देखिए देश के अंदर आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र कहां बचा है? अगर लोकतंत्र देश के अंदर होता तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारी एजेंसियां सीबीआई ईडी नहीं पहुंचती और सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है हम देख रहे हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ बीते दिनों जिस तरीके से ईडी का दुर्व्यवहार रहा, यहां तक कि मैं तो कहती हूं कि आम आदमी पार्टी ये तक कहती है कि उनके मंत्रियों को गलत फंसाया जा रहा है। देखिए ये उनका विषय है क्योंकि अभी तक केजरीवाल चुप है, कोई किसी मंत्री के लिए एक शब्द नहीं निकलता, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं निकलते। लेकिन केजरीवाल जी का ये कहना है कि हमारे जो सरकारी एजेंसी हमारे मंत्रियों को और हमारे विधायकों को गलत फंसाया जा रहा है और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन ये तमाम जो मैं समझती हूँ कि तमाम जो आप क्षेत्रीय पार्टियां कह रहे हैं वो कह रही हैं, लगातार आवाज उठा रही हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ये जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर पैसे से बात नहीं बनेगी तो फिर ये ईडी सीबीआई की रेड करके आपको दबाकर आपको जबरन आपसे वो फैसले कराए जाएंगे जो लोकतंत्र के लिए, कांग्रेस के लिए भी बड़ा दिन है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस सत्ता में थी साथ में इसके साथ शिवसेना के साथ, लेकिन बिहार में फिर उल्टा हुआ है। तो क्या कांग्रेस के लिए एक फायदा 2024 का समय आने वाला है, 2024 चुनाव नजदीक है। देखिए ये जनता को तय करना है कि जनता को क्या चाहिए। जनता को विकास के नाम पर वोट किया था, जनता ने विकास जिस तरीके से जो मॉडल दिखाया था, गुजरात मॉडल दिखा करके पूरे देश भर में जिस तरीके से लोगों के साथ बेईमानी की गई है, लोगों के साथ ठगी की गई है, ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 50 दिन का वादा करते हैं, 50 दिन दीजिए, नोटबंदी, जीएसटी और तमाम रोजगार देने की बात करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं पूछना चाहती हूँ। 2 करोड़ नौकरियों के नाम पर आप 40,000 अग्निवीर बनाने की बात करते हैं, हर चीज का निजीकरण करने की बात करते हैं। तो क्या ये देश नहीं समझ रहा है? देश बखूबी समझ रहा है। जिस तरीके से आपने तमाम चीजों की आपने निजीकरण कर दिया, बैंकों का, स्कूलों का, तमाम रेलवे, हवाई अड्डे, हर चीज का आपने निजीकरण कर दिया। 70 सालों में जो बनाया उसको बेच डाला आपने। तो यानी कि आपने अपना तो शौचालय के अलावा कुछ नहीं बनाया, जो देश का था वो बेच डाला। तो ये जनता खूब समझ रही है और ये आने वाले वक्त में आप मेरी बात को याद रखिएगा, आने वाले वक्त में तमाम राज्यों से भाजपा भगाओ जो ये आंदोलन शुरू होगा और फिर ये अपना झोला उठाकर निकल लेंगे, क्योंकि उद्योगपति मित्रों की ये सरकार है। समझ लीजिए इसको कि किसान की कर्ज माफी नहीं होगी, कर्ज माफी किसकी होगी? उद्योगपति मित्रों की कर्ज माफी होगी। तो समझ जाइए सरकार किसकी है। आप अभी के वक्त में आप गुलाम हैं, आप गुलाम हो चुके हैं। लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। आप चाहे वो मीडिया हो, आप जैसे जो चैनल हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उठाने का काम करते हैं, बाकी नेशनल टेलीविजन जिसको गोदी मीडिया के नाम से हम सब जानते हैं, आज ये देखिए कि आज नीतीश कुमार जब वो बीजेपी के अंदर थे तो वो सही थे, वो बिल्कुल सही थे। आज जब वो गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर के आज वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर तमाम जो आरोप जिस तरीके से मीडिया लगा रही है, पलटू राम और तमाम जो उनका नाम दिया जा रहा है, तो क्या मीडिया का ये काम है
जिस तरीके से सीबीआई ईडी जिस तरीके से रेड करवा करके और ईडी की पूछताछ करके आप लोगों को डराने धमकाने की बात करते हैं, तो क्या देश के अंदर लोकतंत्र है? आज की डेट में ये अघोषित आपातकाल हो चुका है। लोकतंत्र की आप बात कह रहे हैं, लेकिन भाजपा जो कह रहे हैं कि जो सहयोगी पार्टी है उनको भी खत्म करना चाह रही है धीरे धीरे। जो विपक्ष है उनकी तो पीछे पड़ी हुई है। देखिए विपक्ष, हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और देश के अंदर हम आजादी की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या विपक्ष, आपको नहीं लगता कि विपक्ष मजबूत होता, मजबूती से आपकी महंगाई बेरोजगारी की आवाज, मुद्दे, आपके असल मुद्दे उठाता, सही मुद्दे उठाता? लेकिन अगर वो संसद में आपके मुद्दे उठाता है तो आप उसको जेलों के अंदर उनको निलंबित करते हैं। जोड़ना चाहेंगे क्योंकि भाजपा ने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन जो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत होगा। देखिए ये पूरी तरीके से देश के अंदर से ये आज देश के अंदर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, और जब तानाशाही होती है तो देश के लिए इससे बड़ा खतरा लोकतंत्र को खत्म करके रख दिया है। विपक्ष आपकी आवाज नहीं उठा सकता। आज हम जिस तरीके से ब्रिटिश के वक्त में हम गुलाम थे, आज भी हम गुलाम हैं, गुलाम पूरी तरह हो चुके हैं। आज महंगाई बेरोजगारी, हम सड़क पर अपनी आवाज नहीं उठा सकते। आवाज उठाएंगे हमें डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, हमें सीएनआरसी का डर दिखाया जाएगा, हमें डिटेन करके जेलों के अंदर ठूस दिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि आप लोकतंत्र, इस देश के अंदर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हम तो गुलाम, जो जिस तरीके से ब्रिटिश राज में गुलाम थे, आज भी हम बीजेपी के गुलाम हो चुके हैं। लेकिन आखिरी सवाल है कि जिस तरह से बिहार में हुआ, क्या जो छोटी पार्टियां उनको अब समझ में आ गई है कि भाजपा के साथ रहना हमें कितना कठिन है, या उनको लगता है कि ये सिर्फ बिहार की बात है? बिल्कुल समझ में आ रहा है तमाम पार्टियां। वही मैं दोबारा से कह रही हूं कि ये तमाम जो बीजेपी भगाओ, जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, आने वाले वक्त में आप ये देखिएगा कि जिस तरीके से भाजपा ने देश को बांट के रख दिया है, बेच के रख दिया है, तो आने वाले टाइम पे ये क्षेत्रीय पार्टियां ही एज भाजपा को भगाने का काम करेगी और ये आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन चलेगा, क्योंकि ये देश हमारा और आपका है। अब ये जनता समझ रही है, क्योंकि आज जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पे, हिंदू के नाम पर कि बार बार आप अयोध्या 370 दिखाएंगे, और अगर आप महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की, रोजगार देने की बात करें, आप कहते थे कि 2022 तक जब देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो उस वक्त सबके पास अपने पक्के मकान होंगे। आप, मैं पूछना चाहती हूँ, देशवासियों को पक्के मकान मिल गए, तिरंगा लहराने की बात करते, घर घर तिरंगा मुहिम चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए देश को समझ, क्षेत्रीय पार्टियां भी इस बात को समझ रही हैं, और समझ के देखिएगा हर राज्य से बीजेपी भगाओ आंदोलन शुरू होगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अपना तमाम मुद्दों पे बात। बहुत शुक्रिया।